हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? शब्द ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, और इसको स्रोत भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको संरचना भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं, और बनावट भी कह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, पहले इसको सुन लो एक बार। वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। ठीक है। जैसे का प्लस माँ प्लस ला। ठीक है। अब इन वर्णों को हम जब मेल करेंगे तो क्या होगा? कमल होगा। क्या होगा? कमल होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। और शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। शब्द के 3 प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण में। एक होता है अंग, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको स्रोत भी कह सकते हैं। और दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको संरचना भी कह सकते हैं। और तीसरा है अर्थ के आधार पर। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सब्जेक्टिव वाइज पेपर है तो भी, और अगर हमको कंपटीशन लेवल का पेपर देना है तो भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारा पहला तत्सम शब्द, और दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और चौथा विदेशी या विदेशज भी इसे कहा जाता है। और पांचवा क्या है? पांचवा हमारा है संकर शब्द। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। मूल भाषा का वो संस्कृत शब्द जो ज्यों का त्यों बिना अपना बिना रूप परिवर्तन किए बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा। एक बार परिभाषा फिर से सुन लो। मूल भाषा के वे शब्द, जैसे कि आप परिभाषा पढ़ोगे तो तत्सम अपने आप समझ में आ जाएगा। मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे संस्कृत शब्द जो ज्यों का त्यों बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। उदाहरण देख लो। जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया आम्र, अक्षी, और क्या हो गया? गृह, और हस्त। ये हमारे बिना रूप परिवर्तन किए, ये इसको हमारे हिंदी में भी प्रयुक्त किया जाता है, तो इसे तत्सम कहते हैं। अब देख लेते हैं तद्भव क्या होता है। तद्भव देख लेते हैं। चलिए तद्भव देख लेते हैं। मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द हिंदी में आते आते अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी में आते आते
अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं या बदल देते हैं उसे तद्भव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तद्भव कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो एक बार। उत्पत्ति के आधार पे क्या हुआ? तत्सम क्या था? वो जैसे है ज्यों का त्यों हमारे ज्यों का त्यों जैसा उसका रूप है उसी रूप से वो प्रयुक्त किया जाता है। और तद्भव क्या हो जाता है? तद्भव शब्द वो मूल भाषा शब्द है जो हिंदी में आते आते अपना रूप परिवर्तन कर देता है। कैसे परिवर्तन कर देता है? चलो उसको देखते हैं। जैसे अक्ष का यहाँ आंख हो गया, अक्ष का आंख हो गया, और हस्त का क्या हो गया? हस्त का हाथ हो गया। ठीक है। और हाथी, ऊंट, ये सब हमारे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये अपना आते आते रूप बदल देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? चौथा वाला, अरे सॉरी, तीसरा वाला क्या हमारा? तीसरा वाला है देशज। चलिए देशज देख लेते हैं। देशज क्या होता है? तो देशज भाषा क्या होती है? देशज भाषा वो भाषा होते हैं जो हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं, जो हमारे आसपास में बोले जाते हैं। ठीक है, वही देशज भाषा होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं की आंचलिकता के शब्द आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें देशज कहते हैं। ठीक है, देशज क्या होता है? क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द का जो अंचालिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे देशज कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में बोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो। खुरपा, खुरपा आप लोगों को पता है किसको कहा जाता है? फावड़ा। फावड़ा पता है? गड़बड़। और क्या? हड़बड़ाहट। और क्या बोला जाता है हमारे क्षेत्र में? ऐसे बहुत सारे चीजें जो कि बोले जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा देशज हो गया। अब देख लेते हैं विदेशज क्या होता है और संकर क्या होता है। दो और बचे हमारा, 3 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा। तो चौथा क्या हमारा है? चौथा हमारा है विदेशज, या फिर इसको विदेशी भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या, इसका परिभाषा क्या होता है? हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों के शब्दों की भाषाओं के शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। तो चलिए लिख के देख लेते हैं। हिंदी व संस्कृत में, हिंदी व संस्कृत को
छोड़कर अन्य देशों के शब्दों की भाषाओं के शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। क्या है ये? विदेशी क्या होता है? परिभाषा से पता चल गया होगा आप सबको। हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य देशों के शब्दों की भाषाओं के शब्द को विदेशी या विदेशज कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं जैसे राजनीति, और क्या? आर्थिक, और क्या है? डॉक्टर, और क्या है? हॉस्टल। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। ये हमारे अखबार है, गजल है, रेलवे स्टेशन है, ये सब क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको आप लोग कमेंट में बताइए। रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है संकर। तो अब ये पांचवा आ गया। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है संकर। संकर किसको कहते हैं? जैसे रिमिक्स होता है, रिमिक्स सॉन्ग आप लोग सुने हैं? जैसे रिमिक्स होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। इसका क्या है? दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द संकर कहलाते हैं। क्या होता है संकर? संकर शब्द क्या होता है? रिमिक्स गाना। जैसे रिमिक्स सॉन्ग आप लोग सुने हैं, तो उसी प्रकार से संकर भी होता है। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या होता है? उदाहरण क्या है? अग्निवोट। क्या? अग्नि वोट। तो अग्नि क्या है? अग्नि है संस्कृत। वोट क्या है? वोट है अंग्रेजी। बम ब्लास्ट क्या है? बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट। इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा नेक नियत। नेक नियत, ठीक है। नेक चलन। इसी तरीके से हमारा सब हो जाएगा। तो हमारा अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो जा रही है। और ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप सबको भी दिक्कत होगा पढ़ने में, आप सब बोर हो जाएंगे। तो इसलिए व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आई होप वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।